Okay students, welcome to CATG online classes. Today is lecture number 33, relations and functions. तो हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग पीरियडिक फंक्शंस. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस. ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में या 9th में डिस्कस किए होंगे. जस्ट मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ. सपोज वी हैव a बाई बी कमा सी बाई डी कमा ई बाई एफ एंड सो ऑन. पूछा गया कि ये जो फ्रैक्शंस है इनका एलसीएम क्या होगा. तो अभी जो मैं बता रहा हूँ एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन में इनको यूज़ करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. एक बार रिकॉल कर लीजिए. आप कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस मिलता है, उनका अगर आपको एलसीएम चाहिए, एलसीएम मीन्स क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और एक टर्म और सुने होंगे आप लोग, एचसीएफ, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम लोग अभी देखते हैं. ध्यान रखिएगा, इन नंबर्स का एलसीएम of these fractions is equal to LCM of ACE divided by HCF of BDF. करेक्ट. ध्यान रखिए कि एलसीएम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है. जैसे सपोज मैंने कहा आपको फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4. करेक्ट. हमने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4. मीन्स आप एक नंबर ऐसा रिपोर्ट करना चाहते हैं, ओके, जो नंबर लिस्ट इन मैग्नीट्यूड हो एंड पॉजिटिव साइन का होता है. जनरली एलसीएम जो लेते हैं हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटीज का, और इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ दिज नंबर्स. तो जो सबसे छोटा नंबर जो कि 3 और 4 से डिविजिबल है वो है 12. हम कहते हैं 12 is the LCM. करेक्ट. इफ यू डिवाइड 12 बाय 3 आपको इंटीजर मिलेगा. इफ यू डिवाइड 12 बाय 4 यू शुड अगेन गेट सम इंटीजर. करेक्ट. हमने कहा LCM ऑफ 2, 3 एंड सपोज 10, कहा कि इनका LCM क्या होगा. तो आप कहते हैं जो नंबर लीस्ट इन मैग्नीट्यूड and divisible by these 3 numbers is 30. Okay, 30 को if you divide by 2, 15 by 3 it is 10, by 10 it is 3. तो अगर मैं कहता हूँ सपोज let us say 1 by 3 and 1 by 5 का एलसीएम क्या होगा. मीन्स आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि अगर आप 1 by 3 से डिवाइड करें चाहे 1 by 5 से डिवाइड करें, आपको इंटीजर मिलेगा आपको, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए. तो इट इज बाय इंस्पेक्शन इट इज स्ट्रेट 1. इफ आई डिवाइड 1 by 1 by 3 we get 3 which is integer. If I divide 1 by 5 we get 5 which is again an integer. करेक्ट. मीन्स आपको क्या करना है, जब चाहिए आपको when you need LCM, you just need to find the least number which when divided by these numbers you get pure integers. अब क्या देखो होगा, ये जो हमने आपको रूल बताया ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे क्लास 9, 10th में. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द रूल. देखिए क्या है कि लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हमें कहा गया फाइंड LCM ऑफ 5 by 6 कमा 2 by 15 कमा 7 by 12. देखिए, तो अगर हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, द रूल इज व्हाट, आप क्या करेंगे 5, 2 और 7 का यू फाइंड एलसीएम, तो इट इज 70. डिवाइड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF. 6 is 2 into 3, 15 is 3 into 5 and 12 is 3 into 2 into 2. Correct?
Now, what is that factor which is present in all three? ऐसे कौन सा नंबर है ओके जो कि सबसे मैग्नीट्यूड में सबसे लार्जेस्ट हो और इन तीनों को डिवाइड कर ले ओके इसको डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड कर ले और इसको डिवाइड कर ले, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? तो ऑब्वियसली 3 तो ऐसा नंबर है जो तीनों में है। जो आप क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने का बाद जो नंबर हर एक नंबर में कॉमन है आप उनको अलग कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पर 3 हो गया तो हम कहते हैं हियर HCF ऑफ दिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों में जो फैक्टर तीनों में कॉमन है दैट इज 3। अगर मान लो कि नंबर ऐसा होता, इफ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा 12, 30 एंड 24, हमने कहा बताओ इनका HCF क्या होगा, तो आप कहोगे 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 24 इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट? अब देखिए 3 कॉमन टू ऑल, देन ये 2 ले लिया जाए, 2 भी तीनों में कॉमन हो गया। अब नाउ नथिंग इज कॉमन, 2 यहाँ तो है अब बाकी में नहीं है, 5 यहाँ में है बट बाकी में नहीं है, एंड ऑब्वियसली 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF ऑफ 12, 30 एंड 24 is now 6. Do you get my point? So what happens here? The highest common factor is 3. So we say what? In numbers का LCM is 70 by 3. 70 by 3. You can verify. आप अगर 70/3 को if you divide by 5 by 6, divide by 5 by 6 मतलब कि into 6 by 5, तो क्या होगा? ये आपका 5 कैंसिल करेगा इसको 14 और ये 3 यहाँ 2 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं हमने HCF जो लिया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर HCF यहाँ पर है, तो जो उल्टा डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग, उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इस नंबर से जरूर कैंसिल हो जाएगा हमेशा, समझ लिया? तो क्या होगा कि और ये जो 5 होगा ये LCM से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर विल बिकम एग्जैक्टली 128। नॉट ओनली हियर, आप 70 by 3 को 2 by 15, 7 by 12 से डिवाइड करिएगा, हर केस में आपको इंटीजर मिलना शुरू हो जाएगा, और इसे LCM ऑफ द नंबर से 70 by 3। LCM का बेसिक एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, आप वो नंबर फाइंड करो जो कि लिस्ट हो, सबसे छोटा हो, और उस नंबर को जब हम कंपोनेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए, करेक्ट? तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाई इट इज ऑल्सो LCM बाई HCF होता है। रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों यहाँ डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल होना चाहिए, यहाँ से ये कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल हो जाए, यू कैन से, ठीक है ना? तो अब देखिए हम लोग जो पीरियडिक फंक्शंस का बात कर रहे थे, लेट मी टेक वन क्वेश्चन, हमें दिया गया fx is sin 12 pi x plus 1 tan 15 pi by 2 into x plus 3 plus fractional part of 3x by 5 प्लस 2। कहा गया क्या ये फंक्शन पीरियडिक है? इफ यस देन फाइंड इट्स पीरियड। देखिए तो मेरा कहना क्या, देखिए अगेन कीप इन माइंड, जब हम लोग पीरियड फाइंड करते हैं इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हम लोग फंडामेंटल पीरियड फाइंड करें, करेक्ट? तो क्या होता है कि हमें बेसिकली पीरियड फाइंड करना है। तो अब देखिए ये जो हमारा पहला फंक्शन है, इसका
पीरियड होगा 2 पाई बाई 12 पाई into some n, that is we get n by 6. t2 means सेकेंड फंक्शन का पीरियड, tan का पीरियड होता है पाई, तो पाई बाई a यानी 15 पाई बाई 2 इट इज इंटू सम m कह लीजिए आप, where n and m are all integers, it is 2 by 15 into some यहाँ पर n 1 by 6 into n, 2 by 15 into m और t3 here this इस क्वेश्चन में दिया गया आपको this bracket denotes fractional part of x, एक क्वेश्चन में मेंशन रहेगा that curly bracket और this function denotes fractional part of x. So we know that fractional part of x is periodic with period 1, so ax plus b का पीरियड होगा 1 upon 3 by 5 into some में से r, it is 5 by 3 into some r, करेक्ट। अब देखिए हम लोग जो पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो बिगिनिंग था, हमने आपको बताया आपको हम क्या करेंगे आपकी नाउ, बिकॉज देयर आर 3 फंक्शंस, नाउ वी हैव टू सर्च फॉर n, m and r which should be all integers such that all these quantities are integers, है ना। n, m, r हमें ऐसा सर्च करना है ताकि फाइनली क्या हो जाए, फाइनली ये तीनों बराबर हो जाए, ऑल 3 शुड बी इक्वल। आप क्या करिए कि दिस इक्वल दिस लीजिए एंड सो ऑन, देन है ना, जैसे आपने कहा कि n by 6 इक्वल टू 2m by 15 इक्वल टू 5r by 3, देन क्या करिए आपकी जो डिनोमिनेटर में 6, 5, 15, 3 है, इसको इनको रिमूव करने के लिए 6, 15, 3 का आप एलसीएम ले लीजिए आप, है ना, लेकर देखिए क्या दिखा रहा है फाइनली, है ना, जैसे फिर मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आपका सब क्या हो जाएगा, 90 आने के बाद यहाँ 15n इक्वल टू यहाँ पर 12m और यहाँ पर 90 मीन्स 30 into 5, 30 into 5 is 150 r, इसको k मान लीजिए आप। हमने जो है कोई भी एक ऐसी फिगर ले लिया आप, यहाँ पर कुछ कैंसिल कर सकते हैं अगर कुछ कैंसिल होता है तो, बट 15, 12, 150 में कुछ भी ऐसा कॉमन है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। अब n कितना होगा, k by 15, m k by 12, r k by 150, now find that k which is divisible by all 3 करके आप you can do just like हम लोग जैसे पिछले क्लास में करते थे, बट कीप इन माइंड आप इतने कुछ करने की जगह स्ट्रेट याद रखिएगा, आप ये n, m और r हटाइए। अब आप वो करके देखिएगा, आप अल्टीमेट वही पहुंचेंगे जहाँ जो बता रहा हूँ आपको मैं। आप ये 1 by 6, 2 by 15, 5 by 3 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए आप। जब तीनों का एलसीएम फाइंड करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो गया, 1, 2, 5 का एलसीएम, 1, 2, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 10, करेक्ट। डिनोमिनेटर 6, 15, 3 का HCF, 6, 15, 3 का HCF, 6 is 2 into 3, 3 into 5, 3 into 1, 3 is common to all 3, so HCF of 6, 15 and 3 is 3। तो क्या करना आपको है, दिस 10 by 3 कर लीजिए आप, 10 by 3 LCM of numerator upon HCF of denominator, 10 by 3। In fact 10 by 3 एक okay is that number, 10 by 3 that number, okay, which is LCM of 1 by 6, 2 by 15 and 5 by 3। I say what, this 10 by 3 is nothing but is the period t
of this फंक्शन एफ एक्स। ओके, क्या देखिए होगा, आप कहेंगे कि 10/3, आप 10/3 को 1/6 में डिवाइड कर लीजिए। आप अगर आप 10/6 को इफ यू डिवाइड बाय 10/3 को इफ यू डिवाइड बाय 1/6, देखिए 10/3 by 1/6 is how much? Is 10/3 into 6, that is 20. 10/3 को आप डिवाइड कर लीजिए by 2/15 यानी 15/2। कितना आ गया ये? कितना देखो आ गया? ये आपका 25 आ गया, करेक्ट। देन 10/3 को डिवाइड कर लीजिए by 5/3 यानी 3/5। कितना आ गया? 2 आ गया। इट मीन्स व्हाट? देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ, जो आपने जो लिया था यहाँ पर n और m और r, आपका क्या सर्चिंग था? सर्चिंग था टू फाइंड लीस्ट n m एंड लीस्ट r, सबसे छोटा n m r क्या होगा, ताकि ये तीनों बराबर हो जाए, करेक्ट। तो मेरा कहना क्या है कि इफ वी पुट in place of n20, in place of m25, in place of r put 2, you shall find यहाँ 20, 25, 2 मीन्स क्या होगा कि 10/3 एक ऐसा नंबर है, यू कैन से 10/3 एक ऐसा नंबर है जो कि सम n इंटू 1/6, सम m इंटू 2/15, सम r इंटू 5/3 फॉर्म में है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स 10/3 इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। और आप कहेंगे कि 10/3 फंडामेंटल है कि नहीं? हाँ ठीक है, ये तो बात उठेगा कि 10/3 फंडामेंटल है कि नहीं। हो सकता है 10/3 से छोटा कोई और एग्जिस्ट कर रहा हो, 10/3 में भी मल्टीपल ऑफ सम लोअर फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। बट बात क्या है, देखो बात क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने का नहीं है, बट वी शैल फाइंड 99.99% केसेस में, मोस्टली केसेस में शैल फाइंड दैट टी विल बी, जो आपने टी फाइंड किया बाय एलसीएम, वही आपका फंडामेंटल पीरियड आपका हो रहा होगा। डू गेट माई पॉइंट? अब देखिए इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम जो एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड करके क्वेश्चन करना एक एस्पेक्ट है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि T1, T2, T3, T1, T2, T3 तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसा n, m और n हमको आर फाइंड करना है। इसका बेनिफिट क्या है? अभी हमारे पास 3 का समेशन हमारे पास है, यहाँ 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, यू कैन ऑलवेज इजीली फाइंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइड देम। तो आपको टाइम बहुत बचेगा आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए तो देखो नाउ क्वेश्चन इज दैट दिया गया, prove that following functions are non-periodic. Number 1, fx equal to x plus sin x. Number 2, fx equal to sin x by x. Number 3, fx equal to x sin x, और ये मैं टेक कई साइन कॉस ले लेते हैं, x cos x, x cos x, x sin x, x tan x, लाइक कुछ भी फंक्शन हो सकता है। और पार्ट 4 में दिया गया fx इक्वल टू e पावर x। हमें कहा गया प्रूफ करने के लिए ये सारे फंक्शंस नॉन पीरियडिक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ वी प्रूव इट। पार्ट 1, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा अपने को, बट प्रूफ हमें इसीलिए करना है कि हमारा माइंड का हराइजन ब्रॉडन रहे,
देखो, तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, लिखेंगे if possible let fx be periodic with पीरियड t, करेक्ट। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट हम 1 2 3 4 हर किसी में ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा कि इफ पॉसिबल लेट fx बी पीरियडिक विथ पीरियड t, देन हेंस क्या होगा, मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट t, और इट मीन्स f of x plus t equal to f of x for all x belongs to domain of the function, for all x belongs to df. Okay, now this implies x plus t फर्स्ट पार्ट के लिए प्लस साइन इक्वल टू x प्लस साइन x. दिस implies x और x कैंसिल हो गया, we get t इक्वल टू साइन x माइनस साइन x प्लस टी, करेक्ट। x कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, फिर हमने t को रखा LHS में, RHS में हमने ले लिया साइन x प्लस टी को ले लिया हमने. नाउ दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू अप्लाई साइन c माइनस साइन d, तो 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो x माइनस x प्लस टी यानी माइनस t बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस टी बाई 2. सही यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ फ्रॉम हियर वी गेट कॉस x प्लस टी बाई 2 इक्वल टू, we get this implies cos x plus t by 2 equal to t upon minus 2 sin t by 2. वेरी सिंपल. आपने यहां से क्या किया, cos x plus t by 2 फाइंड कैसे, डिवाइड कर लेगा, ठीक है ना. तो हमें जो मिला, नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, देखिए दिस इंप्लाइज जो हमारा RHS है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. यू नो दैट T बाय डेफिनेशन इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. T पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट क्वांटिटी भी है. whereas जो हमारा LHS है ये वेरिएबल है, एंड दैट इज टू, अगर ये पीरियडिक फंक्शन है तो दिस होल्ड्स फॉर व्हाट x, दिस होल्ड्स फॉर व्हाट x, फॉर ऑल x, फॉर ऑल x मीन्स अगर हम यहां से आगे बढ़े हुए हैं मीन्स दिस होल्ड्स फॉर ऑल x, और यू कैन से दिस इक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x. ए वेरिएबल कैन नॉट बी कांस्टेंट फॉर ऑल x. हो सकता है हमने कोई एक पर्टिकुलर x पुट किया, LHS और RHS दोनों सेम आ गए, बट ये कैसे हो सकता है कि a variable equal to constant for all x belongs to domain of function. So this is a contradiction, means our assumption that fx is a periodic function is wrong. So हम क्या कहेंगे, the function given to us is non-periodic function. Do you get my point? अब देखिए, नाउ पार्ट 2 देखिए आप. पार्ट 2 में हमें दिया गया fx इज sin x by x. अभी आपने जो पार्ट 1 किया, पार्ट 1 में आपने जो किया, यू शैल फाइंड इन ऑल सच क्वेश्चंस स्टेप्स विल बी ऑलमोस्ट सेम. स्टेप कहीं अलग नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम मानेंगे कि fx इज पीरियडिक, इफ पॉसिबल fx इज पीरियडिक विथ फंडामेंटल पीरियड t और पीरियड t. तो क्या होगा, f of x plus t equal to fx for all x belongs to domain of fx. So this implies sin of
x प्लस टी अपॉन x प्लस टी इक्वल टू sin x by x. Okay, this implies again this holds for all x belong to domain of function. अब देखिए हमें अल्टीमेटली अगर नॉन पीरियडिक प्रूफ करना है वी नीड टू अराइव एट सम यूनिवर्सल कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे आपने इस पार्ट में अचीव आपने किया। तो क्या करोगे आप, हम कहेंगे x साइन x प्लस टी इक्वल टू x साइन x प्लस टी साइन x। देखो तो x प्लस टी को यहाँ मल्टीप्लाई किए, x साइन x प्लस टी साइन x। नाउ आप इसको इधर ले आइए तो यहाँ पर x कॉमन चला जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ साइन x प्लस टी minus sin x equal to t sin x, correct? So now what you get, देखिए यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं sin c माइनस sin d, I get x टाइम्स 2 sin c माइनस d by 2 into cos c plus d by 2 equal to t sin x। देखो तो, है ना, परफेक्ट। नाउ सी, यहाँ से मिला अपने को वी गेट, इफ आई कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स एट वन प्लेस तो x cos x प्लस t by 2 upon sin x equal to t upon 2 sin t by 2, correct? So what we again get, LHS ये x का टर्म में है और ऑब्वियसली ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, whereas RHS is constant. Same again, it is a contradiction, so our assumption is wrong. Okay, next हमारा पार्ट था fx इक्वल टू x इंटू साइन x। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है, दिस इज ए नॉन पीरियडिक फंक्शन। आप लोग एक बार वीडियो रोककर खुद कोशिश करिएगा, देन रेफर सॉल्यूशन। तो एज यूजुअल लेट अस assume fx is periodic with period t, so there exists or this holds for all x belongs to R, we get x plus t sin x plus t equal to x sin x, or we get x sin x plus t minus x sin x equal to minus t sin x plus t. Now concentrate here, हमने किया x into this और x sin x को हम ले आए टू LHS, t into sin x plus t को हमने ले लिया RHS में, तो माइनस होकर इधर आ गया। आई थिंक नाउ स्टेप्स आर क्लियर टू यू। क्या करेंगे आप, यहाँ x कॉमन लीजिएगा, अप्लाई sin c माइनस sin d, कलेक्ट ऑल कांस्टेंट टर्म्स यानी प्योरली जो t में होंगे उनको एक तरफ कर लीजिएगा, बाकी एक तरफ अगेन कांस्टेंट इक्वल वेरिएबल। सो द assumption that fx is a periodic function is wrong. आई थिंक सबको ये समझ में आ गया, बिकॉज हम लोग 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पर। सो नंबर 3 को मैं नहीं कर रहा हूँ फर्दर, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। लास्ट पार्ट दिया गया, fx is
ई पावर एक्स। ऐसे तो ई पावर एक्स को डायरेक्टली अगर आप देखेंगे ग्राफ नॉन पीरियडिक ग्राफ ही है। दूसरा, अगर हम लोग जैसे करते आ रहे हैं, if possible let us assume fx is periodic with period t, तो e पावर x plus t इक्वल टू e पावर x, यानी e पावर t इक्वल टू 1 इक्वल टू e पावर 0 implies t इक्वल टू 0, है ना। बट t कैनॉट बी 0 बाय एजम्पशन। आप कहेंगे t कांस्टेंट तो आ गया, बट t क्या होता है, t इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, t कैनॉट बी 0, चाहे t 0.10 बिलियन 0 एंड 1 क्यों ना हो, बट t कैनॉट बी एग्जैक्टली 0, t कैनॉट बी नेगेटिव, t इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। सो e पावर t इक्वल टू 0, e पावर 0, यहाँ पर क्या हो गया, e पावर x प्लस t पावर x है ना। आप जो LHS है इसको लिख सकते हो e पावर x इंटू e पावर t इक्वल टू e पावर x, तो e पावर x कैंसिल हो दोनों तरफ से, तो वी गेट e पावर t इक्वल टू e पावर 0 x e पावर t इक्वल टू 1 एंड सो द प्रूफ, बट t कैनॉट बी 0, हेंस द assumption that fx is periodic is wrong। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 रादर, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है that fx इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस cot x। पूछा गया इज f पीरियडिक, is f periodic? Try to understand the question again. You are not asked to find इसका पीरियड क्या है, पूछ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन नीड, बट यहाँ पर हमें सिंपल डिसाइड करना है कि क्या f पीरियडिक है भी या नहीं पीरियडिक है। करेक्ट, देखो व्हाट यू फाइंड हियर, साइन बाय ऑब्जर्वेशन साइन स्क्वायर x का पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर x का भी पीरियड पाई, टैन x का पीरियड पाई, कॉट x का भी पीरियड पाई। ये सिंप्लीफिकेशन होने का बाद हो सकता है ये सिंप्लीफाई होकर कुछ भी आ गया, हमें वो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना नहीं है अपने को। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड करना ये गिवन फंक्शन पीरियडिक है या नहीं। अगर आप f ऑफ x प्लस पाई फाइंड करोगे तो fx तो आना ही आना है ना, आप x की जगह पाई प्लस एक्स पुट कर लीजिए आप। सो सिंस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट t दैट इज पाई फॉर व्हिच f ऑफ x प्लस पाई और f ऑफ x प्लस t इक्वल fx फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज पीरियडिक फंक्शन। अब पाई फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है भी नहीं वेरीफाई करना, हमें डिसाइड करना था पीरियडिक है कि नहीं, तो इट इज पीरियडिक एंड पाई इज इट्स पीरियड। यू गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, सो आई थिंक आपको पीरियडिक फंक्शन का आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। इस प्रकार का क्वेश्चन अब मिलेंगे। हम लोग रिलेशन फंक्शन का थ्योरी पार्ट में अब हम लोग लगभग एंड पर आ चुके हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले क्या कहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है दैट fx is bracket of minus x into sin pi x by 1 minus x square plus pi 1 minus x square minus x for x less than 0 and not equal to minus 1
and fx is bracket of x into sine pi x by x square minus 1 plus mod x for x greater than 0 not equal to 1। ये हमें fx दिया गया और कहा गया fx ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या नाइदर ऑड नॉर इवन। हमें इस क्वेश्चन में डिसाइड करना है f ऑड इवन है या नहीं। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट कीप इन माइंड, अगर आपको कभी जैसे हमने कहा एफ एक्स साइन एक्स ऑड एक इवन है, इट इज़ इजी टू डिसाइड। जिस समय इंटरवल डिपेंडेंट फंक्शन ऐसे मिल जाएगा आपको, तो हम ऑड इवन कैसे डिसाइड करेंगे। देखो क्या है, द रूल इज़ वेरी सिंपल। आप फंक्शन का एक पार्ट ले लीजिए। आप एक पार्ट आई मीन या तो ले लीजिए 0 टू इनफाइनाइट पार्ट और यू टेक 0 टू माइनस इनफाइनाइट पार्ट। कोई एक पार्ट आप ले लीजिए। जैसे अगर हमने एफ एक्स का ये पार्ट लिया जो कि 0 टू इनफाइनाइट में है, तो यू नो दैट अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो 0 टू इनफाइनाइट का ग्राफ जो बनेगा 0 टू माइनस इनफाइनाइट में क्या होना चाहिए, उसी ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए। मतलब कि अगर ये पार्ट को आपने एफ एक्स माना है इफ एट ऑल, या जी एक्स मान लीजिए, तो ये पार्ट इसको अगर मैं जी एक्स मान लूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप एफ यूज कर रहे हो तो कन्फ्यूजन ना हो, तो ये पार्ट जी ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये पार्ट माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। तो क्या हो, देखिए हम व्हाट वी डू इन जनरल, हम सिंपल क्या करते हैं, देखिए हमने इसको माना जी एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स साइन प्लस मॉड एक्स। जब हमने x को लिया ग्रेटर दैन 0, तो मॉड x इज x, इट इज x, ओके, फॉर x ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। आप क्या करिए, नाउ फाइंड g ऑफ माइनस एक्स, फाइंड कर लीजिए आप, करेक्ट। g ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह हम पुट करेंगे माइनस एक्स, ये साइन ऑफ पाई इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स का स्क्वायर, और x की जगह माइनस एक्स तो क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स, प्रोवाइडेड माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं व्हाइल स्टडिंग कंपोजिट फंक्शंस। तो आपको g ऑफ माइनस एक्स इस प्रकार फाइंड कर लेना है। Now see, this is what? This implies g of minus x is minus x का ब्रैकेट, ओके, और साइन के अंदर माइनस है, नीचे आ जाएगा तो होगा साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0 मीन्स x लेस दैन 0, and minus x not equal to 1 means x not equal to minus 1। अब देखिए, क्या 0 टू माइनस इनफाइनाइट में आपको एग्जैक्टली ही दिया गया है fx में। अगर ये g ऑफ माइनस एक्स, अगर ये पार्ट अगर f का पार्ट है तो f इज इवन फंक्शन। आप देखो मिला लो एक बार, माइनस बिल्कुल सेम आ गया। देखिए ये पार्ट ये बिल्कुल सेम दिया गया है। इट मीन्स इसका मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस ये है, मीन्स ये कंबाइंड फंक्शन इज ऑब्वियसली एन इवन फंक्शन। आप याद करिए ये डिस्कशन क्या था व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन।
तो जिन लोगों को इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन पता है, हमने 4-5 क्लास पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या हो गया, क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट आवर दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर ये मैच नहीं करता तो हम एक कदम और आगे बढ़ते, हम फाइंड करते माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। जब फाइंड करते तो यहाँ तो -1 का मल्टीप्लिकेशन होता, बट while multiplying by any constant quantity domain will remain unchanged। तो आप मैच कर लीजिए, अगर ये मैच नहीं कर, वो मैच कर गया होता, हम कहते हैं फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर दोनों मैच नहीं किए तो हम क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। डू गेट माई पॉइंट? सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन इज दिया गया सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन इज ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस सिग्मा r equal to 1 to 100 fractional part of x plus r upon 100 equal to x01, है ना। कहा गया हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x फाइंड करना है। क्या तो करके देखिए। नाउ try to understand it, fractional part of x plus r, correct। r क्या होगा, r1 r2 r3 r4 ऐसे पुट करेंगे हम लोग, है ना। जब क्या होता है आप याद करिए, i प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप याद करिए ब्रैकेट का प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको। फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर अगर इंटीजर होगा इट बिहेव्स लाइक 0, और अगर ब्रैकेट का अंदर इंटीजर होगा, इफ आई हैव i प्लस x का ब्रैकेट, इट इज i प्लस ब्रैकेट ऑफ x, ठीक है ना, i प्लस ब्रैकेट ऑफ x। तो बात क्या है, बात क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर इंटीजर का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप यहाँ पर r को 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, अप टू 100 रखे, तो दिस r हैज नो मीनिंग। मीन्स ये टर्म, दिस टर्म विल, और दिस बिकम्स जस्ट ब्रैकेट x प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 fractional part of x by 100 equal 101। देखो तो क्वेश्चन ये हुआ कि नहीं हुआ, मीन्स दिस r हैज नो मीनिंग। प्रैक्टिकली r का रेस्पेक्ट में ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, r का रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब कि r को 1 लेंगे तभी ही रहेगा, 2 लेंगे तभी ही रहेगा। मीन्स दिस टर्म विल बी एडेड हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ x प्लस 100 टाइम्स fractional part of x by 100 equal to 101। This 100 and 100 cancels out, we get bracket x plus fractional part of x equal 101। But bracket x plus fractional part of x is what? ये आपका x ही होता है। ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x होता है, इसलिए x इज 101। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें मेन बात क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर अगर कोई इंटीजर होगा इट बिहेव्स जस्ट लाइक 0। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Question number 6.
हमें दिया गया, कहा गया फाइंड रियल रूट्स ऑफ, फाइंड रियल रूट्स ऑफ tan inverse square root of x into x plus 1 and sin inverse square root of x square plus x plus 1 equal to pi by 2. Okay, देखिए, now see in this question, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिलेगा तो देख के ये लगेगा कि क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा जनरली अगर इनवर्स की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स को मैं एक्सप्रेस इन टैन इनवर्स एज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बट ये जितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है आप इसको कन्वर्ट कर भी देंगे अगर एक बार, फिर क्या करेंगे, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y वो अप्लाई करेंगे, देन यू गेट बिग इक्वेशन, देन गो फॉर सॉल्विंग इट, है ना। तो बात क्या है कि इनफैक्ट इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ने से पहले एक देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, रियल रूट चाहिए। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, tan इनवर्स इज डिफाइंड व्हेन x into x plus 1 का स्क्वायर रूट इज रियल नंबर, बट ये जो रूट का अंदर है यहाँ से हम कहते हैं tan इनवर्स डिफाइन होने के लिए x into x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो कुछ भी सकता है बट पॉजिटिव होना जरूरी होगा। सिमिलरली साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी साइन इनवर्स के अंदर है वो -1 to +1 में होना चाहिए, बट क्योंकि स्क्वायर रूट का बाहर नो साइन, इट मीन्स क्या हो गया, इट इज प्लस साइन होना चाहिए, तो हम कहेंगे दिस एंड क्या कहेंगे 0 to 1, जो क्वांटिटी साइन इनवर्स का अंदर है, टैन इनवर्स का अंदर ये क्वांटिटी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट साइन इनवर्स के लिए ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स का अंदर ये क्वांटिटी को -1 से +1 में होना चाहिए, करेक्ट। बट बात क्या है, क्योंकि नो साइन मीन्स प्लस साइन, तो -1 to +1 रहने की जगह हमने कहा 0 to 1 होना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। साथ में हमें एक कंडीशन और इम्पोज करना होगा, द क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। दिस इंप्लाइज x into x plus 1 greater equal to 0, एंड बिकॉज यहाँ पर सब पॉजिटिव है, इफ यू स्क्वायर इट नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये जो आया ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विथ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। इट मीन्स ये तो दिस इज ट्रू फॉर r, है ना। तो जो चीज़ हमेशा ट्रू है तो उसका इंटरसेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऑलवेज ट्रू है, तो वो r आ जाएगा, r इंटरसेक्शन a इज a, इसलिए इसको हमें आगे कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो वी गेट व्हाट, x into x plus 1 greater equal 0, एंड यहाँ से मिला दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 greater equal 0, एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। इफ समथिंग लाइज बिटवीन a एंड b, तो वो a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। बट अगेन जैसे कि अब ये डिस्कशन किया हम लोगों ने, ये पार्ट तो ट्रू फॉर ऑल x है, तो इसका तो मतलब बनेगा नहीं, तो खाली हमारा रोल होगा इसका और इसका रोल होगा। तो यहाँ से मिला अपने को x into x plus 1 ग्रेटर इक्वल 0, एंड दोनों तरफ से अगर हम 1 कैंसिल करेंगे बचेगा x स्क्वायर प्लस x,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स कॉमन लेकर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। व्हाट यू फाइंड, तो ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए, नॉट फंक्शन अदर, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिफाइन होने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम x इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव भी हो 0 या 0 हो, नेगेटिव भी हो 0, दोनों एक साथ कब होंगे, when x इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। तो x इंटू that is x equal to 0 और x equal to -1। इनफैक्ट ये डिस्कशन से एक बात समझ में आ रहा है, तो हमें ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन दो ही x के लिए डिफाइंड है, 0 एंड -1। अगर 0 -1 में से कोई सेटिस्फाई करेगा तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। जो डोमेन में दो ही पॉइंट है, ओनली 2 पॉइंट्स, राइट। तो इफ आई पुट 0, आई फाइंड it becomes case 1 tan inverse 0 plus sin inverse 1 equal to pi by 2। it is correct because ये तो 0 हो गया, ये pi by 2, तो pi by 2 equal pi by 2, तो x equal to 0 is accepted। part 2, if I put x equal to -1, -1 के लिए 0 हो गया, अगेन tan inverse 0 हो गया -1 के लिए, और यहाँ -1 के लिए अगेन ये x -1 प्लस 0 होगा, बट -1 का स्क्वायर 1, अगेन साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 2। सो -1 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो देर आर 2 रूट्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1। ओके, तो इस प्रकार आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम आने वाला क्लास में आपको फंक्शनल रिलेशन पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसका थ्योरी बताएंगे आपको। देन वी शैल गो टू एनसीईआरटी पार्ट। थैंक यू।